विश्व वैदिक सनातन न्यास के संगठन विस्तार हेतु यूपी प्रेस क्लब लखनऊ में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें न्यास द्वारा ज्ञानवापी धर्मयुद्ध में लड़ाई न्यायालय के साथ साय न्यायालय के बाहर समाज में जन जन तक पहुंचने के लिए अपने संगठन का विस्तार कर रहा है। इस क्रम में प्रदेश के साथ लखनऊ मंडल, जिला एवं महानगर में नए पदाधिकारियों को चयनित कर नियुक्त किया गया। न्यास सनातनी हिंदू धर्मालयों, मठ, मंदिरों को तोड़ मस्जिद में परिवर्तित किए गए धर्मस्थलों को संवैधानिक तरीके से वापस लेकर पुनः मंदिरों के पुनर्निर्माण के लिए कटिबद्ध है। न्यास देश में कार्यरत समस्त सनातनी हिंदू संगठनों से अपील करता है वो एकजुट होकर सनातन के धर्मयुद्ध में सम्मिलित होकर सनातन राष्ट्र के निर्माण में संलग्न हो। न्यास देश में किसी भी व्यक्ति या समुदाय को सनातनी हिंदुओं की लोक आस्था से खिलवाड़ नहीं करने देगा। अगर कोई ऐसा दुस्साहस करता है तो उसे मुंहतोड़ जवाब देने का कार्य किया जाएगा। न्यास के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पूरे राष्ट्र में सनातन जागरूकता अभियान चलाकर मुगलों द्वारा लौटे गए धर्मस्थलों को वापस लेकर मंदिरों की पुनर्स्थापना की जाएगी एवं संवैधानिक तरीके से अपने लक्ष्य सनातन राष्ट्र को प्राप्त किया जाएगा। यही नहीं, अयोध्या के बाद अब काशी मथुरा की बारी है। प्रदेश अध्यक्ष अजीत सिंह ने अपने वक्तव्य में कहा कि जिस तरह से राम मंदिर निर्माण पर पूरे देश और दुनिया में सनातनी हिंदू गर्व से जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, वैसे ही ज्ञानवापी मंदिर निर्माण तक संघर्ष जारी रहेगा और पुनः जल्दी देश और दुनिया में हर हर महादेव का नारा गूंजेगा। सर, आज ये आपके सनातन न्यास द्वारा यहाँ पे बैठक हो रही, प्रेस वार्ता हो रही, कुछ लोग गठन भी किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, विश्व वैदिक सनातन न्यास आज सनातन के अधिकारों को लेकर के पूरे हिंदुस्तान में लड़ रहा है और हमारे संवैधानिक अधिकार जो हैं कि हमारे जो मंदिर हैं वो सुरक्षित हों, हमारा धर्म सुरक्षित हो और इस्लामिक काल में जिन मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद का निर्माण किया गया है वो हमारे पक्ष में आए, इसके लिए हम न्यायालय में लड़ रहे हैं। और यही नहीं, अभी आपने देखा जैसे श्री राम जन्मभूमि हमें मिला और काशी में काशी विश्वनाथ का जो केस है वो चल रहा है अदालत में, जिसमें हमें सफलता बराबर मिलती चली जा रही है। जैसे लोकल कमीशन हुआ, वहाँ एएसआई का सर्वे हम लोगों ने कराया, सभी जगह हिंदू मंदिर होने के पुख्ता प्रमाण सामने आ चुके हैं और अब हम इसके साथ ही साथ हिंदुस्तान में जितने भी मंदिरों को तोड़ के मस्जिद में परिवर्तित किया गया है उन्हें पुनः मंदिर बनाने और सनातन राष्ट्र की तरफ अग्रसर होने का काम कर रहे हैं। और यहाँ पे जो हमने विस्तार किया है अपने संगठन का, ये जन जन तक पहुँचने की बात है कि हम जन जन तक पहुँचें और हमारे सनातन की बात उनके पास पहुँचे, जिससे ये सनातन जागृत हो सके और सनातन राष्ट्र में परिवर्तित हो सके। आज का सर कितने लोग आपके संगठन में जुड़े हैं और किस किस पदों पे? आज हमारे संगठन में लखनऊ के प्रदेश अध्यक्ष, मंडल के अध्यक्ष और क्षेत्रीय अध्यक्ष जुड़े हैं। उसके बाद महानगर की टीम बनाई गई है, महिला मोर्चा की टीम बनाई गई है, उसमें जिला और महानगर के पदाधिकारी मौजूद हैं हमारे साथ। और इस तरह से ये जो पदाधिकारी हैं अपने और पदाधिकारियों का विस्तार करेंगे और जन जन में पहुंच करके सनातन की अलख को जगाने का काम करेंगे। सर, विश्व वैदिक सनातन न्यास में आज आपने ज्वाइनिंग किया है, क्या उद्देश्य रहेगा आपका? सनातन में जागरूक कराना नगर नगर जाके, और हमें लखनऊ का अध्यक्ष पद चुना गया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष सतपुर जी ने चुना है। और इसीलिए हम लोग ब्लॉक जाकर जो भी होगा पंपलेट और जो भी, या मेन तो अब इस समय हमारा बनारस में ज्ञानवादी जो विवाद चल रहा है, पहले उसी पर ही विचार करना है, दौड़ना है, जागरूक करना है। अभी कोर्ट द्वारा वहाँ पे पूजा करने की इजाज़त मिल गई है, आगे भी और चल रहा है। फिर हमारे नंदी जी भी बाहर बैठे हुए हैं, उसके लिए भी आगे सनातन की तरह पूरे समाज में उसको चाहिए। मैं लखनऊ क्षेत्रीय अध्यक्ष के चुना गया हूँ, राजेश शर्मा नाना कहते हैं। मैं आज ही जुड़ा। प्रदेश महामंत्री वैदिक सनातन न्यास से जुड़ा हूँ। आज बहुत गौरवान्वित फील कर रहा हूँ
मैं इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा और इनके जो मतलब जो भी हैं मतलब इसमें हमें ये काम करना है कि जो जिसका हक है, यदि हमारा हक है, हम सनातनी हैं, जो मंदिर हैं वो मंदिर हमें मिलना चाहिए। इसमें कोई भी कोर्ट कार्रवाई थी ये सब की जरूरत ही नहीं, जो जिसका है उसका हक दे आप उनको। तो मैं इसी विश्वास के साथ मैं इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए सही जो जिसका हकदार है उसको वो मिले, इसी हक में मैं आगे काम करूँगा। आज आपने संगठन में ज्वाइनिंग की है, क्या कहने चाहेंगे? अश्विनी त्रिपाठी, प्रदेश संगठन महामंत्री, विश्व वैदिक सनातन न्यास। आज आपने ज्वाइन किया, किस तरह का कार्य रहेगा आने वाले दिनों में? आप जानते हैं कि हिंदुओं के यह जो है भारत है वह कृष्ण का देश है, राम का देश है। यह आराध्य काशी विश्वनाथ जी की नगरी काशी है और कहीं न कहीं अयोध्या भी जो है राम की नगरी है। कहीं हिंदुओं की आस्था का केंद्र कहीं न कहीं भगवान कृष्ण, राम और काशी विश्वनाथ जी रहे हैं। उसी क्रम में हम सब चाहते हैं कि यह देश सनातन देश रहा है। हम सनातन राष्ट्र को मजबूत करना चाहते हैं और सनातन राष्ट्र तभी मजबूत होगा जब हिंदुओं के आस्था के भगवान मजबूत होंगे। इसी क्रम में हम उत्तर प्रदेश की सरकार को और केंद्र की सरकार को भी बधाई और धन्यवाद देते हैं, जिसमें विश्व की धरोहर के रूप में राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में कराने का काम किया है। और साथ ही मोदी जी को इस बात के लिए भी बधाई दिया जाता है कि कहीं न कहीं बनारस में काशी विश्वनाथ जी का जो कॉरिडोर बना करके काशी विश्वनाथ जी की आस्था को मजबूत किया है और उनके श्रद्धालुओं के मन में जो भाव जगाया है यह काबिल तारीफ है। अब जरूरत है ज्ञानवापी की। मैं समझता हूं कि पूरा देश चिंतित था, कहीं ना कहीं बनारस की आस्था ज्ञानवापी थी, क्योंकि ज्ञानवापी मस्जिद के नाम से लोगों ने उसको पुकारना शुरू कर दिया था। आप भी जानते हैं कि ज्ञानवापी मंदिर रहा है, सदियों से वहां पूजा होती रही है, लेकिन राम मंदिर को केवल बहाना लेकर के ज्ञानवापी को भी बंद करने का काम किया गया था, जिसको कोर्ट ने भी स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि ज्ञानवापी पे पूजा का अधिकार हिंदुओं का है और हिंदुओं का रहेगा। इसलिए ताला खुलवा करके वहां श्रृंगार गौरी की पूजा हो रही है। मैं एक बात और भी कहता हूं कि मुस्लिम पक्ष आज भी इस बात की दलीलें दे रहा है कि हम इसको कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। राम मंदिर का भी निर्णय आ चुका है, राम मंदिर को भी अदालत के ही निर्णय से खोला गया है और काशी विश्वनाथ जी के बगल में जो मस्जिद थी उसका भी निर्णय सामने आया था और अब जो है कहीं ना कहीं ज्ञानवापी के भी निर्णय सामने आ चुके हैं। और मुझे लगता है कि ये तो अभी झांकी थी, मथुरा अभी बाकी है।